some breaking inputs coming in. What we're given to understand that Pakistan has been brought to heel. Pakistan has appealed to India now to reconsider the decision on Indus Water Treaty. Pakistan's Water Resources Ministry apparently has written a letter to India's Jal Shakti Ministry. We have Amit joining us on the broadcast with more details. Amit, पहले धमकी दी गई कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वॉर होगा, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत से बातचीत करना चाहता है। कोई पत्र लिखा गया है कि पानी छोड़ो? जी देखिए, उसकी छटपटाहट जो है वो साफ तौर पे दिख रही है, किस तरह से वो परेशान हो रहा है, क्योंकि इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहा है। उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि अगर सीज फायर हुआ है तो उसके साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी को भी जो भारत ने रोका उसको शुरू किया जाए। लेकिन आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा था कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं हो सकता है, कि दोनों चीजें साथ हो। इसीलिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जो लेटर लिखा गया उसके जरिए कहा गया है कि उस समझौते को फिर से बहाल किया जाए ताकि जो उनके हिस्से का पानी है वो दिया जाए। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म काम कर रहा है। रावी, व्यास और सतलज नदी जो जिसके अधिकार भारत के पास है, उसमें किस तरह से उनके पानी का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल हो, उसके लिए उनको किस तरह से मोड़ा जाए, उस पर काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान की किसी भी तरह की गुहार को रिजेक्ट करते हुए भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था उस पर काम करते हुए जल शक्ति मंत्रालय उस तरफ काम कर रहा है, कैसे यहाँ की पानियों का इस्तेमाल भारत के लिए किया जाए ताकि जो जल संधि को रोका गया है उससे पाकिस्तान जितनी भी गुहार लगा रहे, जितनी भी प्रयास करे, लेकिन भारत हटने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और खून भी बहाओगे और साथ में पानी भी चले होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए उनकी जो चिट्ठी है उसके जवाब में जो जल शक्ति मंत्रालय है, मंत्री CR पाटिल है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो उनकी जो प्रोसेस चल रही थी कि किस तरह से आगे इसको लॉन्ग टर्म और मिड टर्म लेवल पे किया जाए। शॉर्ट टर्म में तो अभी रोका जा रहा है, लेकिन उसको पानी को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरह से नहरें बनानी है, उस पर काम शुरू हो गया है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंडिया स्टैंड इज क्लियर, water and blood cannot flow together. With that, we're slipping into a very short break. Lot more lined up on the other side. Stay on with us here on Times Now.